हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है, लेट G बी अ ग्रुप, प्रूव दैट द मैपिंग फाई डिफाइंड एज फाई G इक्वल टू G इनवर्स फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G इज एन ऑटोमोर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ G इज एन आबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये है। उसके बाद सेकंड, सपोज फाई इज होमोमोर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G onto a group G dash, prove that phi ZG, दिस इज सेंटर ऑफ G को डिनोट करता है, ZG इज सबसेट ऑफ ZG dash। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, हर टीचर का मेथड जो सॉल्व कराने का तरीका है वो अलग अलग होता है। तो हो सकता है आपके टीचर्स ने इसको इजी वे से सॉल्व कराया हो, तो पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा जो आपके टीचर ने सॉल्व कराया उसी वे से सॉल्व करिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो मैप जो है वो है फाइव G टू G डैश। ठीक है, एंड फाइव G इक्वल टू G इनवर्स। ठीक है, इज एन ऑटोमोर्फिज्म, इज एन ऑटोमोर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ G इज आबेलियन। ठीक है, तो इसको हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइव जो है क्या बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइव इज बाइजेक्टिव, तो फॉर एवरी, यहाँ पे मुझे देते हैं बाइजेक्टिव चेक कर रहे हैं, फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास फाइव फाइव G इक्वल टू हो जाएगा फाइव ऑफ G इनवर्स। ठीक है, इक्वल टू बेसिकली G इनवर्स का भी G इक्वल टू G। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो फाइव डैश फाइव। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, सो दिस सो फाइव इज इट्स ओन इनवर्स, फाइव इज इट्स ओन इनवर्स, ओन इनवर्स, hence फाइव इज बाइजेक्टिव। ठीक है, एंड नो एलिमेंट इज लॉस्ट एंड ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक प्री इमेज। ठीक है, यानी हर एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज है। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम करेंगे इसको चेक कि फाइव जो है वो होमोमोर्फिज्म है या नहीं। ठीक है, तो चेक व्हेन फाइव इज होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म। ठीक है सुन, तो यहाँ से अगर देखें तो बेसिकली फाइव जो है वो होमोमोर्फिज्म है, क्योंकि अगर देखें बेसिकली फाइव इज होमोमोर्फिज्म व्हेन, कब हो गई होमोमोर्फिज्म, फाइव एक्स वाई इक्वल टू में अगर फाइव एक्स फाइव वाई शो कर सकूँ। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो हम पहले फाइव एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, फाइव एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई का इनवर्स, यानी कि वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। ठीक है, एंड फाइव एक्स फाइव वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो फाइव एक्स वाई इक्वल टू फाइव एक्स फाइव वाई, ये कब पॉसिबल है, बेसिकली ये पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ एक्स इनवर्स, यानी कि या हम इसको लिखें वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, और हम कहें एक्स वाई का इनवर्स इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, विच इज विच इज पॉसिबल, यहाँ पे मैं लिखा है ना था, तो ये हो गया
ठीक है। सो इट इज होमोमॉर्फिक कंडीशन पॉसिबल, क्योंकि होमोमॉर्फिक जो है स्टूडेंट्स गिवन था ना, ये ऑटोमॉर्फिक गिवन था, ठीक है। ऑटोमॉर्फिक तो होमोमॉर्फिक भी होगा, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कब होगा, implies it is possible, it is possible if and only if G is abelian, ठीक है। ये कब कब पॉसिबल ओनली, क्योंकि एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू बेसिकली वाई इनवर्स एक्स इनवर्स होता है, और वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जी जो है वो आबेलियन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, इफ पाई जी टू जी डैश इज अ सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, अ सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो दैट, सो फाई जेड जी इज सबसेट ऑफ जेड जी डैश, ठीक है। ये शो करना है। तो अब देखो, जेड जी बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। तो जेड जी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल एलिमेंट बेसिकली जेड बिलोंग्स टू जी जिनके लिए जेड जी इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनके लिए ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाता है, इज दी सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है सर। ये हो गया। नाउ हमें शो करना है कि जेड जी सबसेट ऑफ जेड जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड जी डैश, ठीक है। तो ये शो करना चालू करते हैं। तो फर्स्ट टेक एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ फाइव जेड जी। अगर ये हम जेड जी डैश में शो कर सकें तो हमारे पास काम बन जाएगा, ठीक है। नाउ सिंस जेड बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है। नाउ सिंस जेड बिलोंग्स टू जेड जी, तो कंसिडर द इमेज फाइव जेड, ठीक है। तो फाइव जेड बिलोंग्स टू जेड डैश, ठीक है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं वी मस्ट शो फाइव जेड commutes with every element of z dash, with every element of z dash, ठीक है। ये हो गया। अब इसको शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, ये शो करने के लिए हमें शो करना होगा पहले सर्जेक्टिव कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्जेक्टिव कंडीशन को यूज कर रहे हैं, तो टेक एनी y dash belongs to g dash, ठीक है। नाउ सिंस phi is on to also, ठीक है। तो उस कंडीशन में कैसे देयर एग्जिस्ट y belongs to g with phi y equal to y dash, with phi y equal to y dash, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, वी वांट टू शो बेसिकली phi z y dash इक्वल टू y dash phi z। तो ये हमारे पास कम्यूट्स हो जाएगा एवरी एवरी एलिमेंट ऑफ जी के लिए, ठीक है। तो यूजिंग होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी, phi z y dash इक्वल टू, ये हो जाएगा phi z phi y,
इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास फाइव जेड वाई, ठीक है। एंड बिकॉज जेड बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है, इम्प्लाइज, और जेड जी से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं जेड वाई इक्वल टू वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये टर्म जो है वो हो जाएगी इक्वल टू फाइव वाई जेड, या हो जाएगी फाइव वाई फाइव जेड, ठीक है। या इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा वाई डैश, वाई डैश का वाई डैश एंड फाइव जेड, ठीक है, ये हो गया। सो यहाँ से कह सकते हैं वाई डैश, इसलिए वाई डैश क्या था, वाई डैश वाज आर्बिट्री इन जेड डैश एंड जी डैश, ठीक है। एंड यहाँ से कहते हैं फाइव जेड commutes with every element of जी डैश, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज फाइव जेड बिलोंग्स टू जेड जी डैश, ठीक है, ये हो गया इम्प्लाइज हमारे पास। यहाँ से हम कह सकते हैं फाइव जेड जी इज सबसेट ऑफ जेड जी डैश, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास लॉन्ग का साइन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।